हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोड एक्सीडेंट्स के केसेस में आरोपी अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, इसको लेकर मैंने पहले कई वीडियोस पोस्ट की हैं, जिनको आपका भरपूर प्यार मिल रहा है। आप लगातार वो वीडियो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों, उसी कड़ी में मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। वो सेक्शन 279 यानी कि रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग और सेक्शन 304A यानी कि डेथ बाय नेग्लिजेंस से संबंधित है। तो दोस्तों, 279 और 304A के केस में आप कैसे बरी हो सकते हैं, कैसे आप अपना बचाव कर सकते हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपका भी कोई ऐसा रोड एक्सीडेंट का केस है तो आप ये वीडियो देखकर अपना बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियोज अच्छे लगे तो उनको लाइक और शेयर करना मत भूलें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं कि आईपीसी की सेक्शन 279 और 304 जो कि रोड एक्सीडेंट्स को के संबंधित हैं में आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, ये आपको पता है कि जब भी कोई रोड एक्सीडेंट होता है, किसी की जो है उसमें अगर मृत्यु हो जाती है या कोई गंभीर रूप से या कोई सामान्य रूप से घायल होता है, तो तब कंप्लेनेंट खुद जो विक्टिम होता है रोड एक्सीडेंट का या उसका कोई सगा संबंधी, रिश्तेदार, मित्र, वो जो है एक केस फाइल करता है, एफआईआर दर्ज करवाता है रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग की। और फिर जो है वो जो कंप्लेनेंट होता है वो ये दावा करता है कि मैं एक्सीडेंट के वक्त मौके पर मौजूद होता है, और अगर वो मौजूद नहीं होता है और ये दावा करता है तो क्रॉस एग्जामिनेशन में वो कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है, जिससे जो आरोपी है उसके एक्विटल के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आपने जो है जैसे मैंने आपको बताया कि जब कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो कोई व्यक्ति जो कंप्लेनेंट का या विक्टिम का रिश्तेदार होता है, सगा संबंधी होता है, वो ये दावा करता है कि ये एक्सीडेंट मैंने अपनी आंखों से होता हुआ देखा है, और वो जो है ये भी दावा करता है कि मैं आरोपी को पहचान सकता हूं। लेकिन इस संबंध में माननीय कोर्ट्स का क्या कहना है कि सबसे पहली बात तो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग को प्रूव करना ये प्रोसिक्यूशन का काम है, बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट, यानी कि बिना किसी संदेह से ये रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग का फैक्टर ये प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ता है। और दूसरा जो है जो कंप्लेनेंट है, यानी कि जो एग्जामिनेशन इन चीफ है प्रोसिक्यूशन की तरफ से, जो प्रमुख गवाह होता है कंप्लेनेंट के साइड से, वो और उनके दूसरे जो महत्वपूर्ण विटनेसेस हैं जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को प्रूव करने का काम करते हैं, और अगर वो उनकी स्टेटमेंट में और अगर उनके बयान में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है या वो क्रॉस एग्जामिनेशन में पूरी चीज़ नहीं बता पाते, घटना का ब्यौरा नहीं दे पाते, आरोपी के बारे में नहीं बता सकते, तो तब जो है आरोपी को एक्विटल मिल सकता है। उसका जो है बेनिफिट डाउट मिलके वो केस से बरी हो सकता है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहली चीज़ जो महत्वपूर्ण है, आइडेंटिटी ऑफ अक्यूज्ड, कि जिस व्यक्ति पर एक्सीडेंट करने का इल्ज़ाम लगा है, आरोप लगा है, उसे कौन पहचानता है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसकी हाइट क्या थी, उसका जो है बिल्ट कैसा था, उसकी जो है कॉम्प्लेक्शन कैसा था, यानी कि बॉडी स्किन का कलर कैसा था। ये सब चीज़ें जो विटनेस हैं उनको तुरंत जो है ये चीज़ बतानी होती है कि मैं इस व्यक्ति को पहचानता हूँ और इसने एक्सीडेंट के टाइम में मैंने इसको वहाँ पर देखा है। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है जो प्रोसिक्यूशन को प्रूव करनी पड़ती है, वो ये है कि गाड़ी बहुत ही रैश और नेग्लिजेंट वे में चलाई जा रही थी। अब इसको जो प्रूव करने के लिए जो प्रोसिक्यूशन को अपना विटनेस देना पड़ता है, अपना एविडेंस देना पड़ता है, जो ये प्रूव करता है
कि गाड़ी अब नॉर्मली हाई स्पीड में चल रही थी, जिसकी कोई दिशा नहीं थी और जो सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों के लिए एक खतरा बन रही थी, और इसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है। तो इस संबंध में माननीय कोर्ट्स का क्या कहना है? वो कहते हैं कि सिंपल लैक ऑफ केयर, कि अगर आप थोड़े से असावधान हैं लेकिन आप पूरी तरह नेग्लिजेंट नहीं है, अब नॉर्मली नेग्लिजेंट नहीं है, तो वो जो है एक सिविल लिबर्टी क्रिएट करता है सिर्फ, यानी कि आप जो है मुआवजा देने के बाधित होते हैं, और जो दूसरी जो खर्चा है दवाइयों वगैरह का या हॉस्पिटलाइजेशन का, वो आप देने के लिए बाध्य हो सकते हैं। लेकिन क्रिमिनल केस के लिए ये सिंपल केयर जो है, यानी कि थोड़ी सी अगर असावधानी है तो वो सफिशिएंट नहीं है कि आरोपी को उसमें सज़ा दी जाए। और एक ए वेरी हाई डिग्री ऑफ नेग्लिजेंस इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड, यानी कि रोड एक्सीडेंट के केस में बहुत ही हाई डिग्री नेग्लिजेंस, यानी कि बहुत ही ऊंचे दर्जे की नेग्लिजेंस, लापरवाही प्रूव करनी पड़ती है, तभी जो है आरोपी को रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग का आरोपी दोषी मान सकते हैं। और एक्सीडेंट मियरली ड्यू टू एरर ऑफ जजमेंट ऑफ ड्राइवर, अगर ड्राइवर की जजमेंट की वजह से एक्सीडेंट होता है तो तब वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं होती, ये वो सिर्फ जो है एक एरर ऑफ जजमेंट होती है कि कई बार रोड पर चलते चलते अचानक कोई व्हीकल आगे आ जाता है या कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं कि एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उसको हम रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग नहीं कह सकते, वो एक एरर ऑफ जजमेंट होती है। और जो भी आरोप प्रोसिक्यूशन लगाता है आरोपी पर रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग के या जो है दूसरे जो रोड सेफ्टी से संबंधित है, वो जितने भी आरोप लगाता है वो सभी प्रूव करने का जिम्मा प्रोसिक्यूशन का होता है, यानी कि बर्डन लाइज ऑन द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव ए केस अगेंस्ट द अक्यूज्ड बाय लीडिंग कोजेंट एंड रिलायबल एविडेंस, यानी कि ऐसा कोजेंट और विश्वसनीय एविडेंस कोर्ट में देना पड़ता है जिससे ये साबित हो जाता है कि हाँ, ये व्यक्ति वही व्यक्ति है जिसने एक्सीडेंट किया है और इस व्यक्ति की लापरवाही के कारण ये एक्सीडेंट हुआ है, इस तभी जो है उसको दोषी करार दिया जा सकता है। और माननीय कोर्ट्स कहती हैं कि ये कोर्ट की ड्यूटी है ये देखना कि जो एविडेंस अवेलेबल है रिकॉर्ड पर, क्या वो सफिशिएंट है और क्या वो ट्रस्टवर्दी है आरोपी को सज़ा देने के लिए, और अगर वो सफिशिएंट और ट्रस्टवर्दी नहीं है तो आरोपी को इसमें एक्विटल मिल सकता है। और इस रोड एक्सीडेंट के केसेस में ये एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि आपने जो है ड्राइवर को, यानी कि ऑफेंडिंग व्हीकल के ड्राइवर को, आरोपी को मौके पर एक्सीडेंट करते हुए देखा है या एक्सीडेंट के तुरंत बाद आपने उसको मौके पर देखा है, इसलिए तभी आप उसका जो है पूरा हुलिया बता पाओगे कि उसका कद कितना है, उसकी बिल्ट कैसी है, कॉम्प्लेक्शन कैसा है। और अगर आप बाद में जो है केस में जुड़ते हैं और दावा करते हैं कि मैंने आंखों से देखा है ये सब कुछ, तब वो पकड़ में आ जाता है और आरोपी को जो है उसमें एक्विट कर दिया जाता है। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यह है कि अगर प्रोसिक्यूशन ये दावा करे कि जो एक्सीडेंट हुआ है वो बड़ी भीड़ भाड़ वाली जगह पर हुआ है, तो ऐसे में इंडिपेंडेंट विटनेस का होना बहुत ज़रूरी है, जो ना तो प्रोसिक्यूशन ऑफिशियल विटनेस का ना हो और ना वो कंप्लेंट की साइड से हो। इंडिपेंडेंट विटनेस यानी रोड पे चल रहा कोई व्यक्ति गवाही दे कि मैंने आंखों से होते हुए एक्सीडेंट देखा है, या अगर बाज़ार में हो तो कोई दुकानदार को विटनेस बनाया जा सकता है कि मैंने अपनी आंखों से ये एक्सीडेंट होते हुए देखा है। और अगर वहाँ भीड़ भाड़ थी एक्सीडेंट के टाइम में और पुलिस ने या आईओ ने कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं बनाया है, तो ये इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा अक्यूज़ को मिलता है, क्योंकि कोई भी स्टोरी को अक्यूज़ के खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन का केस होता है उसको कोरोबोरेट करने के लिए कोई ना कोई ऐसा आदमी चाहिए जो ना तो कंप्लेनेंट से जुड़ा हो और ना वो प्रोसिक्यूशन से जुड़ा हो, बल्कि वो एक इंडिपेंडेंट विटनेस हो। और अगर आईओ उसमें किसी इंडिपेंडेंट विटनेस को शामिल नहीं करता है
तो इसका लाभ आरोपी को मिलता है और ये सज़ा से बच सकता है। तो दोस्तों जैसे 279, 304A, 337, 338 के ये केसेस जो है बहुत बढ़ रहे हैं। हम रोज़ाना कितने ऐसे एक्सीडेंट देखते हैं, लेकिन उनमें सभी में रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग एक फैक्टर नहीं होता है, और उसमें और भी कई अन्य कारण होते हैं। या जैसे मैंने बताया एरर ऑफ जजमेंट उसमें हो सकती है, या कोई ऑल ऑफ ए सडन आपके व्हीकल के आगे आ जाता है तब भी एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन हम उसको रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग नहीं कह सकते। वो एक खाली जो है एक संयोग है, एक एरर ऑफ जजमेंट हो सकती है ड्राइवर की। तो ऐसे में कोर्ट्स का जो व्यू है वो ये है कि जब प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट ये सब चीज़ें प्रूव करेगी, यानी कि अक्यूज़ की आइडेंटिटी क्या थी और इंडिपेंडेंट विटनेस है या नहीं है, और या जो है रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग का वो फैक्टर कितना स्ट्रॉन्ग है का उसको कैसे प्रूव करना है। अगर ये चीज़ें प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर सकता तो आरोपी को सज़ा से बचाने से कोई नहीं रोक सकता, वो इस मामले में एक्विट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में